दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज का इनखला जारी है और अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि सितंबर 2021 तक अमेरिकी फ़ौज और नेटो ट्रूप्स अफगानिस्तान को छोड़ जाएंगे। अफगानिस्तान के खित्ते में तालिबान गुज़रते वक्त के साथ साथ मज़ीद ताकतवर होते जा रहे हैं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इस वक्त तालिबान तकरीबन 85% रकबे पर कब्ज़ा कर चुके हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का मज़ीद कहना है कि इस इनखला के 6 माह बाद ही तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और इसके साथ साथ बहुत से अहम इलाके जैसे ईरान बॉर्डर के साथ इस्लाम कला और तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर के साथ तरगंडी, इन पर भी तालिबान काबिज़ हो चुके हैं। इसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान में मौजूद बहुत से अहम ट्रेड रूट्स पर भी तालिबान का कंट्रोल है और वहाँ पे टैक्सेशन के सिस्टम को भी तालिबान ही कंट्रोल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के पाकिस्तान से क्या मुतालबात हैं, उसकी न्यू डिमांड्स क्या है, आखिर अमेरिका क्यों चाहता है कि अफ़गानी मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान अपना बॉर्डर ओपन करे। 20 साल कत्लेआम के बाद अमेरिका को अफ़गानी मुहाजिरीन का ख्याल क्यों कराया और इस सारे प्रोसेस में इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। मज़ीद नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को इस सब के बाद किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। इस सिविल वॉर का ताल्लुक बेसिकली एथनिकल इश्यूज़ के साथ है। अफ़गानिस्तान की आबादी का 45% पख्तूनों पर मुश्तमिल है और तालिबान बेसिकली एक पख्तून डोमिनेटेड ग्रुप है। इसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर ताजिक और हज़ारा मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं जिनके साथ तालिबान अपने ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर बना रहा है। अमेरिका और इंडिया की ये पॉलिसी है कि किसी तरीके से इस वॉर को, इस सिविल वॉर को पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर 3 मिलियन अफ़गान मुहाजिर आबाद हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ पख्तून आबाद हैं। अब इस सिविल वॉर का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है और इस वॉर के पीछे अमेरिका और इंडिया के क्या क्या मफादात हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का मेन एजेंडा यही है कि किसी तरीके से चाइना को काउंटर किया जाए, बिकॉज़ चाइना एक उभरती ताकत है और अमेरिका की ग्लोबल सुपरमेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी तरह इंडियन फॉरेन पॉलिसी का भी मेन एजेंडा यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबोटाज किया जाए और दोनों कंट्रीज़ का जो मेन टारगेट है वह है CPEC, बिकॉज CPEC पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे मेन प्रोजेक्ट है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर खोलता है तो अफ़गान मुहाजिरीन के साथ बहुत सारे दहशतगर्द भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया की मौजूदगी का सबसे मेन एजेंडा यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जाए और इसके लिए बहुत अरसे से अफ़गानिस्तान में भारत मुख्तलिफ एजेंसीज़ रन कर रहा है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भेजे जाते हैं। कुलभूषण जाधव का केस और उसके कन्फेशंस और इसी तरह चाइना कॉन्सुलेट और CPEC के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर BLA के अटैक्स ये शो करते हैं किस तरह से इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे इंडिया का हाथ है। यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तानी बॉर्डर खुलवा कर CPEC को ईज़िली निशाना बनाना चाहता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान दुनिया की 90% ओपियम पैदा करता है और उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अफ़गान बॉर्डर का इस्तेमाल करता है और इसी तरह ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टेररिज्म अफ़गान बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी FATF ग्रे लिस्ट में है और इंडिया ये प्रोपागेंडा करता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट के अंदर धकेला जाए और इसीलिए इंडिया ये चाहता है कि किसी तरीके से पाक अफ़गान बॉर्डर अफ़गानी मुहाजिरीन के लिए ओपन किया जाए ताकि वो अपने मकासद के अंदर कामयाब हो सके। इंशाल्लाह दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी एक वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।